हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बैक टू नवीन ऑटोमेशन लैब्स इन हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डेटा टाइप्स इन जावा। सो अब आज से थोड़ा सा कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये थर्ड सेशन है। अभी तक हम लोगों ने इंस्टॉलेशन सेटअप वगैरह सब देख लिया है। अब देखो, जो जावा कैसे लर्न करना है, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, उसको सिंटेक्स से लर्न करने का कोई मतलब नहीं है। आप उसको अंडरस्टैंड करो, उसको ट्राई टू लर्न कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कब करना है, किस तरह का कोड लिखना है, कैसे प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना है कोड को। वो सब चीजें बहुत मैटर करती है। केवल इंटीजर आई इक्वल टू 10 लिखने से ही कुछ नहीं होगा, और आपने केवल प्रिंट कर दिया और आपने के लिए कि ठीक है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया और सब कुछ चल रहा है। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी क्या होता है। तो वो सब चीजें हम लोग अपकमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जावा, क्योंकि डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है जावा पॉइंट ऑफ व्यू से। और जावा जो है वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज मींस जहां पे वेरिएबल का डेटा टाइप देना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया। तो अगर मैं इंटीजर आई इक्वल टू 10 लिख रहा हूँ, ओके, तो मेरे को इंटीजर वैल्यू ही देनी पड़ेगी, इसके अलावा मैं कोई और वैल्यू नहीं दे सकता। अगर मैंने स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नवीन लिखा है तो मेरे को स्ट्रिंग की वैल्यू ही देनी पड़ेगी, मैं वहां पे इंटीजर या फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं दे सकता। लेकिन रूबी पाइथन में क्या होता है, वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होती है, जिसमें आप जो भी डेटा डालो, जब भी डालो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल में, वो मैटर नहीं करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ऑल्सो ओवर द टाइम आई कैन, ओके, आप डाल सकते हो। जैसे रूबी हो गया, पाइथन हो गया, वीबी स्क्रिप्ट हो गया। तो वहां पे ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। लेकिन सी प्लस प्लस जावा के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए इसको स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। इसी पैकेज के अंदर मैंने सॉरी, इसके अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम है डेटा टाइप्स। मेन मेथड सेलेक्ट करके फिनिश। ऐसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले हमें मेन मेथड के अंदर लिखना है, एंड मेन मेथड जरूरी है, तभी आप अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जो आज का टॉपिक है, हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स। इट मींस टाइप ऑफ डेटा। और मैंने बताया कि जो जावा है वो है क्या, जावा जो है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। सो रिमेंबर ये टर्म, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इट मींस अगर आपने जो भी लैंग्वेज, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज अगर यूज में ले रहे हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, इसमें वेरिएबल का डेटा टाइप देना बहुत जरूरी है। सो ओके, ठीक है। तो जावा इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, इट मींस अगर मैंने कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर मैं फ्लोटिंग वैल्यू नहीं डाल सकता, स्ट्रिंग में मैं इंटीजर वैल्यूज नहीं डाल सकता। तो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज भी है। और दूसरे एग्जांपल्स कैसे हो गए, सी लैंग्वेज भी ऐसा ही था, सी सी प्लस प्लस भी ऐसा ही है। ठीक है, ओके। तो जो फर्स्ट डेटा टाइप है, वैसे देयर आर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन जावा। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक पूरी फैमिली है डेटा टाइप्स की। तो अगर आप डेटा टाइप्स को डिवाइड करोगे आगे, तो डेटा टाइप्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में और क्या क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बाद में डिवाइड हो गया बूलियन डेटा टाइप्स में, बूलियन में टाइप में डिवाइड हो गया। सेकंड डिवाइड हुआ ये न्यूमेरिक टाइप में। इट मींस न्यूमेरिक टाइप काइंड ऑफ डेटा। नाउ बूलियन में क्या आता है, बूलियन में सिंपल आपके बूलियन टाइप ऑफ वेरिएबल्स आएंगे, ट्रू और फॉल्स। ओके, यहाँ पे केवल या तो ट्रू आ सकता है या फिर फॉल्स आ सकता है। तो हम बात करेंगे कैसे डिक्लेयर करते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप आगे डिवाइड हो जाता है, फर्दर डिवाइड हो जाता है किस किस में। देखो, रिमेंबर दिस थिंग, आपको ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। द कैरेक्टर डेटा टाइप में, कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा हो गया। दूसरा ये डिवाइड हो जाता है इंटीग्रल वैल्यू, ये टर्म याद रखना, इंटीग्रल वैल्यू में। इंटीग्रल टाइप वैल्यू जो होती है वो कैसे होती है, तो ये फर्दर डिवाइड हो जाता है इंटीग्रल टाइप वैल्यू। एक तो हो जाता है इंटीजर फैमिली, मैं सिंपल लिख देता हूँ इंटीजर फैमिली टाइप। दूसरा हो जाता है फ्लोटिंग टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट, आपने सुना होगा काफी बार, डबल वैल्यू या फिर जो पॉइंट वैल्यू जो होती है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। ठीक है, अब जो इंटीजर फैमिली टाइप है वो भी उसके चार ब्रदर्स हैं। ठीक है, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, उसके बाद इंटीजर हो गया, और उसके बाद लॉन्ग हो गया। फ्लोटिंग टाइप फैमिली में दो ब्रदर्स हैं, फ्लोट हो गया एंड डबल हो गया। कैरेक्टर टाइप में केवल एक ही है, जो कि कैरेक्टर हो गया, कैर।
बूलियन में केवल ट्रू और फॉल्स। सो ये पूरी हायरार्की आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो सेकंड टाइप ऑफ डेटा है, मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या क्या आता है? देखो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में मेरे हो गए स्ट्रिंग्स, मेरे हो गए एरेज, मेरे हो गए क्लास, ठीक है, इंटरफेस। ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में होंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर होता है। जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जहाँ पे हम रेफरेंसेस की बात करते हैं, वहां पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टार्ट हो जाता है। तो नॉन प्रिमिटिव है वो मैं आपको आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स में बताऊंगा, बट पहले आज हम केवल प्रिमिटिव एंड डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये सब होते हैं जो मैंने आपको बताया। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या करते हैं? एक सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर। इनकी कोई स्पेशल कैपेबिलिटीज नहीं होती है कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट बना देंगे या हीप में स्टोर होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये लाइक बहुत ही सिंपल डेटा टाइप्स होते हैं। सिंपल एक वेरिएबल स्टोर करेंगे एंड वैल्यू स्टोर करेंगे, दैट्स इट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंटीजर फैमिली टाइप से। सो इंटीजर फैमिली टाइप में जो सबसे छोटा ब्रदर है वो है बाइट। बाइट मींस, ठीक है, अब अगर हम बाइट की बात करते हैं तो याद रखना कि जो बाइट किसी भी डेटा टाइप में दो चीज होती है, एक तो उसकी साइज क्या होगी और एक उसकी रेंज क्या होगी, कितने से कितने तक मैं डेटा उसको स्टोर कर सकता हूँ। तो जब भी हम मेमोरी मैनेजमेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर साइंस में बात करते हैं तो हमेशा जो मेमोरी स्पेस कैलकुलेट होता है वो किसमें होता है? बाइट्स एंड बिट्स में, राइट। लेटर ऑन आप बिट्स को माइक्रो बिट्स और नैनो बिट्स में भी कर सकते हो जनरली, बट बाइट्स एंड बिट्स में डिवाइड होता है। जस्ट लाइक अगर आप कोई लिक्विड की यूनिट होती है वो लीटर होती है, और या फिर कोई वेट की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम्स एंड ग्राम्स होती है। सेम थिंग मेमोरी मैनेजमेंट में बात करते हैं बाइट्स एंड बिट की फॉर्म में, ठीक है। तो जो बाइट कितना साइज लेगा ये याद रखना हमेशा, ये केवल एक वन बाइट स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर। इसको एक मेमोरी स्पेस में वन बाइट चाहिए, जो कि वन बाइट हमेशा याद रखना 8 बिट्स के बराबर होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि 2 बाइट्स कितना होगा तो 16 बिट्स हो जाएगा। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। और जो इसकी रेंज होती है वो बहुत ही छोटी होती है, -128 से +127। बस विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज आप डेटा स्टोर कर सकते हो। नेगेटिव डेटा भी स्टोर कर सकते हो -128 तक। अब वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है? अच्छा, जो ये सब मैंने लिखा है ये सब कमेंट्स लिखा है मैंने। कमेंट्स क्या होता है? जावा इग्नोर कर देगा। तो जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो 2 फॉरवर्ड स्लैश से, सब कमेंट्स है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट की हम बात करेंगे आगे। तो अभी देखो बाइट को कैसे, बाइट एक कीवर्ड है और कीवर्ड हमेशा जावा के अंदर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो कभी कैपिटल बी मत लिखना, आपको स्मॉल बी लिखना है अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज में ले रहे हो तो। और मैंने एक वेरिएबल ले लिया बाइट बी इज इक्वल टू, मैंने ले लिया चलो 10। तो 10 क्या हो गया? जो वैल्यू हो गई इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, क्योंकि आप इक्वल टू 10 कर रहे हो, एंड 10 स्टोर कर जाएगा बी के अंदर। सो बी क्या हो गया? वेरिएबल का नेम हो गया। और बाइट क्या हो गया? उसका टाइप हो गया। देखो मैंने क्या बोला था कि ये क्या है? स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज और स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बाइट नहीं डालोगे ना यहाँ पे तो वो एरर फेंकना स्टार्ट कर देगा। जावा को नहीं पता कि आप किस तरह का डेटा इसके अंदर स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन यही आप रूबी पाइथन में या जावास्क्रिप्ट में या वीबी स्क्रिप्ट में लिखोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे मैटर करता है कि आप टाइप का डेटा, स्ट्रिक्ट टाइप आपको देना पड़ेगा। तो मैंने मान लो कि दिया, ठीक है, बाइट टाइप का डेटा है। तो जावा के अंदर पहले से अंडरस्टूड है कि ठीक है कोई बाइट टाइप का डेटा है, उसका वेरिएबल बी इसमें दे दिया। अच्छा, बी जो है वेरिएबल नेम है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ABCD वॉटेवर। नवीन भी दे सकते हो, अगर आपको नवीन लिखना है तो आप नवीन भी दे सकते हो। तो वेरिएबल नेम मैटर नहीं करता है, आप वेरिएबल नेम कुछ भी दे दो। तो जैसे ही मैं लाइन नंबर 128 लिखूंगा, सॉरी लाइन नंबर 28 लिखूंगा तो क्या होगा? मान लो कि मेरी जावा एक मेमोरी है, ओके। जावा की खुद की एक स्पेस होती है, खुद की मेमोरी होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। मान लो मैंने 1 GB स्पेस ले रखा है। अब वो मेमोरी फर्दर डिवाइड होगा हीप में, स्टैक में, वो सब हम बाद में बातें करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं बाइट बी इक्वल टू 10 लिखता हूं तो स्पेस, मेमोरी स्पेस के अंदर एक क्या करेगा कि ये 8 बिट्स यानी 1 बाइट की साइज ले लेगा बाइट के लिए, और उस वेरिएबल का नाम होगा बी, और जो वैल्यू आपने डाली है वो 10 यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और कितनी स्पेस लेगा? एक सिंपल 1 बाइट लेगा, 1 बाइट मेमोरी के अंदर जाके ले लेगा, ठीक है। ये स्पेस रिजर्व हो गया बाइट बी के लिए। अब दिक्कत क्या होती है? जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन में एक और वेरिएबल लेते हो, सेम वेरिएबल, जैसे मैंने लिया बाइट बी इज इक्वल टू 20, तो ये काम नहीं करेगा। अब आपको पता है कि हाँ डुप्लीकेट वेरिएबल्स अलाउ नहीं होते, बट क्यों नहीं अलाउ होते? क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है। मेमोरी जो मैनेजमेंट हुआ है, जो मेमोरी अलोकेट हुई है इस पर्टिकुलर बी वेरिएबल के लिए, जो कि मेमोरी में ऑलरेडी आ चुका है, बी इक्वल टू 10 ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए आप नया वेरिएबल नहीं यूज में ले सकते। कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने वापस से
एक और b ले लिया और उसके अंदर वापस से कोई वैल्यू स्टोर कर दी, मान लो b इक्वल टू 20, एक और ले लिया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। टू वेरिएबल्स सेम मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये मेन मेथड की मान लो कि स्पेस हो गई, और उसके अंदर b जो है 2 बार आपने यूज में ले लिया, आप ये नहीं कर सकते, तो ये अलाउ नहीं है। इट मीन डुप्लीकेट वेरिएबल्स अलाउ नहीं है। आप वेरिएबल्स का नेम चेंज कर दो, b1 कर दो तो इट्स फाइन। तो क्या करेगा, b1 एक वेरिएबल बनाएगा और 20 कर देगा, देन इट्स फाइन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर मैंने बाइट b इक्वल टू 10 लिखा और नेक्स्ट लाइन में मैंने अब ये लिखा कि बाइट b इज इक्वल टू 30, तो मेरे को क्या है, b इक्वल टू 30, अब यहाँ पे वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है तो अभी क्या होगा, b की लेटेस्ट वैल्यू होगी 30, तो पहले 10 से था एट लाइन नंबर 28 पे, जैसे ही मैंने b इक्वल टू 30 करा तो लेटेस्ट वैल्यू b की क्या हो गई, 30, सो 10 इज गॉन, 10, ओके, 10 चला गया, अब वो 30 आ गया। अब बाइट b1 इक्वल टू 20 करा तो b1 इक्वल टू 20 स्टोर यहाँ पे हो गया। कितना बाइट लेगा, ये भी 1 बाइट लेगा और ये भी 1 बाइट लेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को मान लो कि आपने एक चीज देखी होगी लाइन नंबर 28 पे और 30 पे एक वार्निंग आ रही है, येलो लाइन वार्निंग, इसको येलो लाइन वार्निंग कहते हैं। इसमें एरर नहीं है, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल b1 इज नॉट यूज्ड। आपने डिक्लेयर तो कर दिया, मेमोरी में ले तो लिया साइज, लेकिन आप इसको यूज में तो लो, ठीक है। तो जब आप इसको यूज में नहीं ले पा रहे हो तो इसलिए इसको वार्निंग देगा कि आपने व्हाई आर यू टेकिंग अननेसेसरी स्पेस मेमोरी के अंदर, अननेसेसरी स्पेस आप क्यों ले रहे हो मेमोरी में, तो इसलिए वो वार्निंग देना स्टार्ट कर देगा। अभी क्या कर रहा है, अब मैं इसको मान लो प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, जैसे ही मैंने प्रिंट करा बी, तो देखो आप लाइन नंबर 28 से वार्निंग चलेगी, ठीक है, सी वार्निंग चली गई। जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट एलन b1, देखो b1 से भी वो वार्निंग चली गई, येलो लाइन वार्निंग, दोनों से चली गई, क्योंकि अब मैंने जैसे ही डिक्लेयर करा मेमोरी के अंदर, वैसे ही मैं इनको प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो देखो 30 प्रिंट हो रहा है, 20 प्रिंट हो रहा है। तो ये याद रखना है कि आपको बाइट अगर आपने वेरिएबल लिया है तो उसको आपको यूज में भी लेना पड़ेगा, नहीं तो आप यूज में बना ही क्यों रहे हो, आप वेरिएबल अननेसेसरी यूज स्पेस क्यों ले रहे हो मेमोरी में। तो जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं गाइस, वो हमेशा मेमोरी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं। अब ये देखना कि ये याद रखना कि ये जो रेंज है -128 से 127 के बीच में है। मैं मान लो कि चलो एक और वेरिएबल लेता हूँ, बाइट b3 में लेता हूँ, जीरो, जीरो भी मैं स्टोर कर सकता हूँ क्योंकि वो जीरो इस रेंज में आता है, -128 से 127 की रेंज में आता है। अब मैं क्या करता हूँ, बाइट b4 लेता हूँ। अगर मैंने लिया चलो मान लो 127, सो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 127 भी विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मान लो b4 को मैं प्रिंट करता हूँ, तो b4 की जो वैल्यू है 127 प्रिंट हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो कि मैंने एक और बाइट वेरिएबल लिया और बाइट b5, और मैंने यहाँ पे डाल दिया 128 जो कि इस रेंज से बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एरर दिखाना स्टार्ट कर देगा कि टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू बाइट, इट मींस ये अब आउट ऑफ रेंज चला गया, तो यहाँ पे वो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि आप इसको रेंज से बाहर नहीं जा सकते, वो एरर फेंकना स्टार्ट कर देगा। कई बार क्या होता है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कास्ट टू बाइट, तो देखो अगर ये ऑप्शन दिखाएगा कास्ट टू बाइट, यानी ब्रैकेट में 128 से पहले आपने बाइट ये लिख दिया ब्रैकेट में, अब फिर आप इसको वापस से प्रिंट कर रहे हो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन b5 को, तो देखो क्या आता है, जैसे आप प्रिंट करोगे -128 देना स्टार्ट कर देगा, यानी ओवरफ्लो वैल्यू स्टार्ट कर देगा, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये राइट सोल्यूशन नहीं है, मेरे को एक्सपेक्टेशन था 128 का, बट मेरे को मिल रहा है -128 ना, ठीक है। तो विद इन द रेंज ही आपको देना है, ये याद रखना, रन टाइम पे आपको नेगेटिव वैल्यूज देना स्टार्ट कर देगा वो, ओके, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड ब्रदर है वो कौन है, बाइट की बात हमने कर ली, ठीक है। बाइट के बाद है शॉर्ट टाइप, शॉर्ट जो है वो भी इंटीजर फैमिली से ही आता है, टू स्टोर द इंटीजर वैल्यूज। अच्छा ये याद रखना, बाइट के अंदर भी मैं पॉइंट वैल्यूज नहीं डाल सकता, देखो जैसे मैंने बाइट b इक्वल टू 10.12 लिखा, एरर देखना, एरर दी दी क्योंकि ये फ्लोटिंग वैल्यू है, पॉइंट वैल्यूज है, तो केवल और केवल प्योर इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू ही मैं डाल सकता हूँ वहां पे, ओके। अब शॉर्ट कैसे करते हैं, देखो शॉर्ट एस स्मॉल, बिकॉज ये भी एक वेरिएबल है, शॉर्ट एस हो गया इक्वल टू हो गया, शॉर्ट की वैल्यू जैसे मान लो मैंने 100 डाल दी, तो सेम शॉर्ट जो लेगा वो कितना साइज लेगा, ठीक है। शॉर्ट लेगा 16 बिट्स, इट मींस 2 बाइट्स लेगा वो मेमोरी के अंदर, तो 2 बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स, अराउंड 16 बिट्स स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो जैसे आप शॉर्ट एस इक्वल टू 100 लिखते हैं तो एक एस लेगा जो कि 2 बाइट्स लेगा टू स्टोर 100, और जो इसकी रेंज होती है वो हाई होती है,
ऑब्वियसली बाइट से हाई होगी। जो शॉर्ट की रेंज होगी वो याद रखना, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं 768 टू -32 767, ये रेंज होती है शॉर्ट की। ठीक है, शॉर्ट में भी आप विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज में आप डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, तो जब भी मेरे को लेट्स सी मेरे को मान लो कि 100 मार्क्स हैं स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट मोर देन 100 मार्क्स नहीं ले सकता है, तो मैं किस टाइप का डेटा टाइप यूज में लूंगा? तो मैं बाइट या शॉर्ट में जाऊंगा, राइट? मेरे को इंटीजर या डबल में लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे मैं ज्यादा मेमोरी स्पेस लूंगा। तो यहाँ पे मैं केवल शॉर्ट या बाइट से भी काम चला सकता हूँ, जो कि कम स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर। जितना मेरा स्पेस फ्री होगा मेमोरी में, परफॉर्मेंस सिस्टम की या प्रोग्राम की उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो शॉर्ट के बाद मेरा थर्ड हो गया वो इंटीजर टाइप का डेटा हो गया। इंटीजर सिंपल, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, हमेशा हम यूज में लेते हैं। इंटीजर आई इज इक्वल टू 10 मान लो मैंने ले लिया, तो इंटीजर की जो साइज है ये गाइस लेगा 4 बाइट्स, 4 बाइट्स लेगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, 4 बाइट्स कितने हो गए? 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 32 बिट्स लेगा ये इनसाइड मेमोरी में, 32 बिट्स स्टोर करेगा। और जो इसकी रेंज है वो काफी हाई है। अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर लो, मेरे को याद है क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। तो जो इंटीजर की रेंज होगी वो होगी -2147483 एंड 483648 टू 2147483 ओके 648, ये इतनी रेंज होगी, काफी हाई रेंज होती है। याद रखना 4 बाइट से लेके 32 बिट्स के अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर भी मैं पॉइंट वैल्यूज नहीं डाल सकता, तो एरर आ जाएगा, ये याद रखना। किस टाइप का वेरिएबल होगा? लेट्स इंटीजर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 1000 रुपीज, ये भी कर दिया। सो इसके ऊपर मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ कि ठीक है भाई, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सो कितना हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2000। आपके पास 2000 आ गया। तो आप वेरिएबल के ऊपर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। आपने लिखा कि सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 10, तो देखो क्या आएगा। तो ये देखने का रहेगा 2000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 200, सिंपल। सो लाइकवाइज यू कैन डू दैट, आप बाइट पे शॉर्ट पे भी डाल सकते हो। फोर्थ हो गया इन सबका बिग ब्रदर, दैट इज लॉन्ग। लॉन्ग जो होगा इसकी साइज गाइज अराउंड 8 बाइट्स होगी, नॉट इवन, या 8 बाइट्स हो गया 64 बिट्स। और जो रेंज होगा वो मेरे को भी याद नहीं है, मतलब रेंज काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, क्योंकि 64 बिट्स का डेटा है, यानी बहुत ही ज्यादा रेंज होगी। तो रेंज आप बाद में देख सकते हो, मैं बाद में मेंशन कर दूंगा, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कोई रेंज पूछेगा नहीं। ठीक है, -9223 समथिंग 16 डिजिट तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग लेना है तो लॉन्ग एल इज इक्वल टू सम लॉन्ग नंबर, यू हैव टू मेंशन लाइक दैट। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस हो गया बिटवीन, कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लॉन्ग का, डिस्टेंस बिटवीन लेट्स सी अर्थ टू मून, अर्थ टू सन, अर्थ टू मार्स। जो नासा के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, मान लो कि मैं ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें ओके मेरे को सोलर प्लांट्स बनाना है, कुछ भी बनाना है, सोलर प्लांट्स के अंदर मेरे को डिस्टेंस मेंटेन करनी है, तो मैं लॉन्ग वेरिएबल लूंगा। या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हो गया, वो सारे वेरिएबल मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा, ये याद रखना इस तरह से। ठीक है, वही आप प्रिंट कर सकते हो, तभी ये वार्निंग हट जाएगा। प्रिंट नहीं करोगे तो आप एक स्पेस ले रहे हो, 8 बाइट्स का स्पेस मेमोरी में। तो ये याद रखना कि मान लो ये बहुत ही अगली प्रोग्रामिंग हो जाएगा कि मेरे को एक 10 मार्क्स स्टूडेंट करना है, जैसे मार्क्स लॉन्ग मार्क्स इज इक्वल टू 10। अब आपने लॉन्ग ले लिया, यानी केवल 10 को स्टोर करने के लिए आपने 8 बाइट्स ले लिया मेमोरी में, 64 बिट्स आप ले रहे हो केवल एक वेरिएबल को स्टोर करने में। यही काम आप शॉर्ट या बाइट से भी कर सकते थे, जहाँ पे केवल 1 बाइट या 2 बाइट्स ही लेना पड़ता आपको। तो ये याद रखना, ये अगली प्रोग्रामिंग हो गए, ये एक बैड प्रोग्रामिंग है। जो अच्छे प्रोग्रामर्स हैं, ऐसा नहीं कि आपको लॉन्ग और इंटीजर ही यूज में लेना है। जैसे मेरे को फोन नंबर स्टोर करना है या क्रेडिट कार्ड का नंबर स्टोर करना है, तो वो लॉन्ग नंबर में होगा, 14 डिजिट, 15 डिजिट, 16 डिजिट्स। उसके लिए मैं लॉन्ग नंबर लूंगा, 10 डिजिट नंबर। ठीक है, नॉट फॉर द स्मॉल नंबर्स। तो ये सब हो गए 4 ब्रदर्स फॉर इंटीग्रल फैमिली, इंटीजर फैमिली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लोटिंग पॉइंट। तो जो फिफ्थ नंबर हो गया वो हो गया फ्लोटिंग पॉइंट। तो पहले हम फ्लोट की बात कर लेते हैं। फ्लोट में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका साइज होगा, फ्लोट लेगा 4 बाइट्स इन द मेमोरी। 4 बाइट्स अगेन कितना हो गया? 32 बिट्स। एंड जो रेंज होगा वो इसका
अप टू 7 डिजिट्स डॉट के बाद, तो मैं लिख देता हूँ अप टू 7 डिजिट्स आफ्टर डॉट। तो जैसे आप फ्लोटिंग वैल्यू कैसे स्टोर करते हो, देखो फ्लोट एफ स्मॉल, क्योंकि ये क्या है, फ्लोटिंग क्या है, एक कीवर्ड है। सो एफ इज इक्वल टू 12.33, तो मेमोरी में 4 बाइट्स लेगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, फ्लोट एफ इक्वल टू 12.33, बट जावा इसको समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है, किस टाइप की वैल्यू है। तो आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि 12.33 जो है वो फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, तो आपको एफ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप एक और तरीका है कि चलो मान लो मैंने F1 लिया, अब मैंने लिया 34.55, अगर मेरे को F नहीं लिखना है तो आप एक ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे और फ्लोट लिख दो। इट मींस जावा को आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि 34.44 है, जो कि फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू है। या फिर आप F लिखो, या फिर एक सफिक्स डाल दो, या फिर एक आप प्रीफिक्स एज अ फ्लोट डाल दो। लेकिन जब आप इसको प्रिंट करोगे तो F प्रिंट नहीं होगा। देखो मैंने F को प्रिंट करा तो क्या आ रहा है, 12.33 ही आ रहा है। और ऐसे ही मैं अगर F1 को प्रिंट कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन F1 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो 34.44 ही आएगा, ठीक है। एक चीज याद रखना, फ्लोटिंग के अंदर मेरे को इंटीजर वैल्यू भी मैं स्टोर कर सकता हूँ, जैसे ठीक है, फ्लोटिंग F2 इज इक्वल टू 100। तो अब क्या होगा, फ्लोटिंग F2 100 जो होगा वो कैसे ट्रीट होगा, 100.0 जैसे ट्रीट होगा। तो फ्लोटिंग के अंदर मैं इंटीजर वैल्यूज भी स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इंटीजर में फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। तो जैसे ही आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन F2 करोगे तो F2 देखो क्या प्रिंट होगा, F2 आपका प्रिंट होगा 100.0, सिंपल। तो ये फ्लोटिंग हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं डबल। डबल हो गया बिग ब्रदर ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का बड़ा भाई मान लो ऐसे। और जो इसका साइज हो गया, ये गाइस लेगा 8 बाइट्स इनसाइड द मेमोरी, 8 बाइट्स अगेन 64 बिट, जितना लॉन्ग लेता है ना इंटीजर में उतना ये लेगा। और जो इसकी रेंज होगी, इसकी रेंज होगी अप टू 16 डिजिट्स इनसाइड द मेमोरी। 16 डिजिट्स की रेंज लेगा ये, 16 डिजिट डेसिमल डिजिट आई वुड से। और ये हो जाएगा अप टू 7 डेसिमल डिजिट्स। आप ट्राई कर सकते हो बाद में। और जो डबल को कैसे डिक्लेयर करना है, डबल d इज इक्वल टू 12.33 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड अगर आपको लेना है कि चलो एक और डबल, डबल d1 इज इक्वल टू 34.555, यहाँ पे आपको d और डबल लिखने की जरूरत नहीं है। अब मान लो मैंने कोई बहुत ही ज्यादा लॉन्ग नंबर ले लिया ऐसे, ठीक है, तो आप ले सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डबल हो गया, रेंज क्या होगा 8 बाइट्स, और फ्लोट हो गया 4 बाइट्स। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टली कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स मींस अ कैरेक्टर वैल्यू, अल्फाबेटिक कैरेक्टर, न्यूमेरिक कैरेक्टर और एनी यूनिकोड कैरेक्टर, ठीक है। सो कैरेक्टर C इज इक्वल टू, कैर इज द डेटा टाइप, C स्मॉल इज अ कीवर्ड, ओके। उसके बाद मैंने लिया कैरेक्टर, हमेशा याद रखना एक सिंगल डिजिट वैल्यू होती है और हमेशा डबल कोट्स में स्टोर होगी, ठीक है। सिंगल कोट में स्टोर होगी, और मेरे को लिखना पड़ेगा लेट्स सी ए लाइक दैट। मैं डबल ए नहीं लिख सकता गाइस, तो यहाँ पे देखो एरर दे देगा, रेड लाइन एरर। डबल ए इज नॉट अलाउड, आपको सिंगल ए इज अलाउड। जैसे मान लो मैंने कैरेक्टर C इज इक्वल टू, अब वेरिएबल भी डुप्लीकेट नहीं ले सकता, तो C1 इज इक्वल टू, मैंने ले लिया चलो 1, तो ये क्या हो गया, न्यूमेरिक कैरेक्टर हो गया। अब आप कह सकते हो कि 1 तो इंटीजर टाइप का है या बाइट टाइप का है, नो। यहाँ पे मैंने 1 को कैसे लिखा है, मैंने चला के डबल कोट्स में लिखा है, डेलिबरेटली मैंने डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में लिखा है, सॉरी। तो ये जो एक कैरेक्टर के जैसे बिहेव होगा। ऐसे ही आप स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हो, यस। मैंने दे दिया डॉलर, तो स्पेशल कैरेक्टर दे दिया मैंने वहां पे। अब जो क्वेश्चन आता है कि जो कैरेक्टर है, ठीक है, मेमोरी में कितने बाइट्स लेगा, ठीक है। तो मेमोरी में ये केवल लेगा 2 बाइट्स, जो इसका साइज है, ये याद रखना। 2 बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स लेगा ये, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो वैल्यू है 2 बाइट्स इक्वल टू 16 बिट्स, क्वेश्चंस ये पूछ लेते हैं कई बार, ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि 2 बाइट्स क्यों लेता है, व्हाई हम लोग इतना हाई साइज क्यों दे रहे हैं, जो कि C++ के अंदर केवल 1 बाइट होता है, लेकिन जावा के अंदर 2 बाइट्स क्यों देती है, क्योंकि जो जावा लैंग्वेज है वो क्या करता है, उसको यूनिकोड बेस पे एक्सेस करता है। तो एक होता है ASCII वैल्यू और एक होता है यूनिकोड कैरेक्टर्स।
तो ये याद रखना कि ये जो वैल्यू होती है वो यूनिकोड कैरेक्टर्स को भी ले लेता है। यूनिकोड कैरेक्टर्स मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गया, या लैटिन, या मान लो जर्मन लैंग्वेज, या अरेबियन लैंग्वेज, या चाइनीज, या जापानीज, ठीक है, इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी ये यूनिकोड फॉर्म में ले सकता है। जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, स्पेसेस हो गया, या न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो गया, इन सबको हो गया, तो उसको वो यूनिकोड बेस में लेता है, ठीक है। तो इसलिए उसको उन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए उसको 2 बाइट्स तो चाहिए ही चाहिए मेमोरी में। तो इसलिए याद रखना, दिस इज द आंसर फॉर दैट, ठीक है। नाउ 8 तो हो गया, वो हो गया बुलियन टाइप। बुलियन मींस ईदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो बुलियन का कैसे डिक्लेयर करेंगे? सिंपल, आपने ले लिया बुलियन b इज इक्वल टू ट्रू, या फिर एक और वेरिएबल ले लिया बुलियन, सॉरी b1, जो कि हो गया फॉल्स। तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और जिसका साइज होगा, ये याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइज। अच्छा, b हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं एक फ्लैग ले लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल ले लो, डजेंट मैटर, फ्लैग 1। और जिसका साइज हो गया, ध्यान रखना, अराउंड 1 बिट के आसपास लेगा। और ट्रू और फॉल्स हमेशा कीवर्ड है, तो टी कैपिटल मत लिखना, यही पाइथन में टी कैपिटल हो जाता है, लेकिन जावा में ट्रू फॉल्स स्मॉल होता है। और फ्लैग एक वेरिएबल हो गया, जो भी आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, और जो मेमोरी लेगा वो केवल और केवल 1 बिट लेगा, याद रखना, ठीक है। ओके, एक प्रैक्टिकल यूज कैसे हो गया कि चलो मान लो मैंने लिखा कि भाई इफ कंडीशन में अगर आप कुछ भी लिख रहे हो और मैंने लिखा कि फ्लैग, तो इफ कंडीशन हम बाद में करेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो पास, यानी फ्लैग की वैल्यू क्या है? ट्रू। अगर ये ट्रू हो गया तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और पास प्रिंट हो जाएगा। ये देखो पास। जैसे ही मैंने इसको फॉल्स करा तो प्रिंट नहीं होगा। तो फ्लैग में क्या होगा? फॉल्स होगा तो प्रिंट नहीं होगा, इफ कंडीशन में जाएगा ही नहीं, तो जा नहीं रहा, ठीक है। तो ये याद रखना, ट्रू और फॉल्स। उसके बाद हो गया 9th नंबर, अगर हम बात करते हैं, अच्छा हम सारे कब हो गए, कैरेक्टर हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, बुलियन हो गया, सब हो गया। एक 9th नंबर और मैं बताया था आपको, छोटा सा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑल्दो हम लोग अलग से चैप्टर लेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, स्ट्रिंग पूल क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। और जो स्ट्रिंग है वो याद रखना, इज नॉट अ डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, मींस प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये एक नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है। तो ये क्या है? इट्स अ क्लास। स्ट्रिंग एक क्लास है जावा के अंदर, जो कि ऑलरेडी डिफॉल्ट क्लास है। तो कैसे डिक्लेयर करना है? लेट्स सी, मान लो मैंने स्ट्रिंग str, जो भी डबल कोट्स वैल्यू होगी मल्टीपल कैरेक्टर्स के साथ। तो स्ट्रिंग क्या है? अगर बहुत ही सिंपल डेफिनेशन देखो स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो मान लो मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, सिंपल। सो स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सारे जो कैरेक्टर्स उनको मिक्स करके मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया, और डबल कोट्स में स्टोर होगा स्ट्रिंग, याद रखना। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ str को, तो str क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड के साथ। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। मैं मान लो कुछ भी स्ट्रिंग दे रहा हूँ, मान लो स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू, मैंने वापस से दिया कि दिस इज माय जावा कोड। तो ये भी एक स्ट्रिंग हो गया। अगर मैं str1 प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो str1 प्रिंट हो जाएगा, दिस इज माय जावा कोड। अब मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है स्ट्रिंग का? थोड़ा डिफरेंट होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जैसे नहीं होता। वो एक हीप मेमोरी में जाके स्टोर होगा, वहां पे फिर स्ट्रिंग पूल बनेगा, और स्ट्रिंग पूल से आपको ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट होगा, फिर वहां से आपको वैल्यूज निकल कर आती है। अब वो स्ट्रिंग पूल्स क्या है, हीप मेमोरी क्या है, वो सब हम बाद में बात करेंगे आराम से, ठीक है। अभी ये समझ लो कि केवल स्ट्रिंग ऐसे स्टोर होता है, ओके। उसके बाद क्या हो गया मेरा, ये याद रखना, स्ट्रिंग के अंदर मैंने मान लो स्ट्रिंग str2 लिया, डुप्लीकेट रेफरेंस तो मैं तब भी क्रिएट नहीं कर सकता, इट मींस डुप्लीकेट वेरिएबल नेम्स। इसके अंदर मैंने 100 दिया, तो जो 100 स्ट्रिंग है वो क्या है? ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मैंने डबल कोट्स में लिखा है चला के। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, मान लो str2, सॉरी, प्लस 100, str2 प्लस 100, तो आउटपुट क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करो एंड आउटपुट लिख के बताओ क्या है, ठीक है। एंड देन आई एम रनिंग इट एंड देन यू मैच योर आउटपुट। सो आउटपुट जो होगा ना, वो 100100 होगा, 100 नहीं होगा। तो जो ये स्ट्रिंग 100 है वो 100 के साथ अपेंड हो जाएगा, यानी कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। ये याद रखना, ये स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। तो स्ट्रिंग किसी और डेटा टाइप्स के साथ
अपेंड हो जाता है, कॉन्केटिनेट हो जाता है, मर्ज हो जाता है, लेकिन वो अरिथमेटिक ऑपरेशन मींस मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा यहाँ पे। ये इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो स्ट्रिंग का हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफी है। तो डेटा टाइप्स रिमेंबर गाइस बहुत इजी होता है, लोग कहते हैं कि नहीं यार बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये सब है, लेकिन आपको मेमोरी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना बाइट एंड बिट्स में डेटा स्टोर होता है, और डुप्लीकेट वेरिएबल्स अलाउ नहीं होते क्योंकि आप वो स्पेस ऑलरेडी ले चुके हो इसके अंदर। तो मैंने यही लिखा है बाइट बी इक्वल टू 30 लिखा है, तो नेक्स्ट लाइन मेरे को बाइट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बाइट बी इक्वल टू 10 लिखते हो तो मेमोरी एलोकेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने क्या लिखा बी इक्वल टू 30, इट मीन 30 अब वहां पे 10 की जगह 30 हो जाएगा, बट एक नया एलोकेशन नहीं बनाएगा। तो ये याद रखना कि जैसे मान लो 20 लाइन नंबर 27 पे बी इक्वल टू 10 लिखा मैंने, तो ऐसे नहीं होगा कि बी इक्वल टू 30 के लिए वापस से एक 30 बनाएगा और ये बी हो जाएगा, नो, इसी लोकेशन पे 30 आ जाएगा और बी इसी को पॉइंट करेगा, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और जब तक आप मेमोरी स्पेस आपने यूज में ले तो लिया, लेकिन आप उसको प्रिंट नहीं कर रहे हो या फिर उसको यूज में नहीं ले रहे हो उस वेरिएबल को, देखो अब मैं B3 को यूज में ले रहा हूँ तो वार्निंग दे रहा है, जहां जहां वार्निंग आ रहा है वहां पे येलो लाइन में यही एरर यही वार्निंग मैसेज आ रहा है कि आपने लोकल वेरिएबल जो यूज में लिया है वो नॉट यूज्ड। आपने s इक्वल टू 100 2 बाइट्स मेमोरी में ले तो लिया है, बट आप यूज में कहाँ ले रहे हो उसको, तो इसलिए वो वार्निंग आ रहा है वहां पे, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं जावा मेमोरी मैनेजमेंट का, हम और भी बातें करेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए, एंड आई होप यू गाइस आर लर्निंग। एंड अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तभी मैं आगे और मोटिवेशन मिलेगा गाइस मेरे को आगे वीडियोस बनाने के लिए हिंदी के अंदर। सो टिल देन थैंक यू सो मच, आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।